ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम काइनेमैटिक्स का पार्ट 2 करेंगे और हमारा टॉपिक है ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स। सो अगर आपने थोड़ी सी भी पहले ओ लेवल फिज़िक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी तो आपको पता होगा कि 3 तरह के ग्राफ्स हैं जो काइनेमैटिक्स में हैं। फर्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो इसको देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम y एक्सिस पे, लेट मी ड्रॉ दिस, y एक्सिस पे हम रखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, y एक्सिस पे s रख दिया स्मॉल स्लैश, इसके यूनिट्स मीटर्स, और टाइम इधर रख दिया स्लैश सेकंड्स। और सपोज करो हमने अब एक ऐसी लाइन बना दी स्लांटेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब फर्स्ट चीज़ क्या है वो ये है कि अगर मैं इस लाइन का या इस ग्राफ का बेसिकली ग्रेडियंट लेना चाहूँ तो वो क्या होगा, चेंज इन एस ओवर चेंज इन टी। ठीक है, ये इसका ग्रेडियंट होगा। अब चेंज इन एस ओवर चेंज इन टी से आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है कि ये किस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया था? मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किस चीज़ का फॉर्मूला है, याद है? दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एस टी को इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, एस टी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। हमने बेसिकली क्या किया, हमने डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पे प्लॉट किया और टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट किया। उसके बाद हमने इसका ग्रेडियंट ले लिया। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट क्या बना, चेंज इन s ओवर चेंज इन t। एस हमारी डिस्प्लेसमेंट है और टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, इससे की पॉइंट क्या आया हमारा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स का ग्रेडियंट जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें बस यही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, सेकेंडली हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ्स पे, सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, इस पे आते हैं। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। सही है, इनको आप वी टी ग्राफ्स भी कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब चलो वी टी ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, अब वी टी ग्राफ्स या वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स बनाने के लिए आप वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पे रखते हो। ठीक है, स्लैश इसका यूनिट देते हो, क्या होगा, ms-1, और इधर आप टाइम रखते हो x एक्सिस पे, स्लैश इसका यूनिट क्या रखते हो, सेकंड्स। अब इधर आप कोई भी लाइन बनाओ, आइदर स्लांटेड, और हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हो हॉरिजॉन्टल बनाओ, वर्टिकल बनाना चाहते हो वर्टिकल बनाओ। तो एक लाइन आ गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की लाइन का अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे m लिखूं, ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना। ये क्या है, ये क्या है, ये होती है एक्सेलरेशन। चलो मैं आपको वापस भी जाके दिखाता हूँ प्रीवियस लेक्चर के नोट्स पे कि हमने क्या पढ़ा था। हमने बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अगर मैं ऊपर आऊँ, क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ये वाली चीज़ देखो, तो यही तो हमने यहाँ पे ग्राफ से निकाली है वेलोसिटी टाइम के। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, ये की पॉइंट लिख लो आप लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें एक ही पॉइंट याद रखना था, क्या, कि इसका ग्रेडियंट जो है वो वेलोसिटी होता है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में हमें 2 पॉइंट्स याद रखने। पहला क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मैं इस लाइन के अंडर का एरिया चाहूँ दैट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, लाइक अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ इसका, इफ एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर दिस लाइन, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 v इंटू टी, ठीक है, ये आएगा। अब इसको ज़रा गौर से देखो, इसको ज़रा गौर से देखो, क्योंकि ये भी एक चीज़ का फॉर्मूला है। लेट मी राइट इट क्लियरली। एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था, 1/2 v इंटू टी, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। ये है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जब स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला व्हेन स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला व्हेन स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। सो प्रीवियस लेक्चर से आपको याद होगा कि जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट का तब फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज क्या बोलो, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी इस ग्राफ पे कैसे आएगी, अगर ये सपोज करो हमारा v है और ये 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी v + 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू v/2, और टाइम तो अपनी जगह पे रहेगा। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन जो कि सिमिलर है इससे। तो बेसिकली इससे आपका एक और की पॉइंट बनता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 2 की पॉइंट, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है, एंड एरिया लिख लो, इसे लिख लो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या, अभी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक चीज़ याद रखनी है कि उसका ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 2 चीज़ें क्या याद रखनी है कि उसका ग्रेडियंट एक्सीलरेशन होता है और उसके अंडर जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, चलो अब तीसरे टाइप के ग्राफ आते हैं जो कि लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं फॉर ओ लेवल्स, ठीक है, ए टी ग्राफ्स। अब ए से क्या है रिप्रेजेंट होता, दैट इज एक्सीलरेशन, आई हैव रिटन द स्पेलिंग रॉन्ग, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन विद यूनिट्स ऑफ ms-2, यहाँ पे आ गया टाइम विद यूनिट्स ऑफ सेकंड्स। अब यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, वर्टिकल लाइन बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स में आपको कोई पॉइंट याद नहीं रखना, बस आपको 2-3 चीज़ें समझनी है, ठीक है। इफ़ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की लाइन बेसिकली इस तरह है, इस तरह, इट मीन्स कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की लाइन जो है वो सीधी रह रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, इस तरह की है, तो इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है और वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। देख रहे हो एक स्लांट लाइन है, अगर यहाँ पे 1 थी एट 1 सेकेंड
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वुड बी 2 at 2 seconds, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। बट इसका एक और केस भी होता है। लेट सपोज ये हमने एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया इस तरह, ये हमारी ए आ गई, ये हमारी टी आ गई। अब अगर मैं इस तरह का कर्व बनाऊं जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इसमें भी इंक्रीज हो रही है, बट व्हाट, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। मतलब लेट मी मार्क सम वैल्यूज़। अगर 1 सेकेंड पे आपकी एक्सेलरेशन 1 है, लेट सपोज 1 है, तो 2 सेकेंड्स पे आपकी एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू व्हाट, 3 के करीब हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत मार्क कर दिया है, ये यहाँ पे नहीं मार्क होगा, ये यहाँ पे मार्क होगा। अगर 1 सेकेंड पे आपकी एक्सेलरेशन 1 है तो 2 सेकेंड पे 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी बट सिमिलर स्टेप से इंक्रीज कर रही थी, ठीक है, सिमिलर स्टेप वाइज इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज होगा, ये यूनिफॉर्म इंक्रीज होगा। एक और चार्ट देखो एक्सेलरेशन का, ठीक है। सपोज करो एक्सेलरेशन इस तरह आ रही है, ठीक है। तो अगर अप स्लोप कर्व में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो ये देख रहे हो ये एक डाउन स्लोप कर्व है एक। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है कि एक डाउन स्लोप कर्व है या अप स्लोप कर्व है? लेट मी डू इट हियर कि अप स्लोप, या लोग इसे इंक्रीजिंग कर्व कहते हैं। लेट मी मार्क इट, हाउ इंक्रीजिंग कर्व वर्सेस डिक्रीजिंग कर्व। अब इन दोनों में फ़र्क कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। इसका फ़र्क बेसिकली आप टेंजेंट्स बना के देखते हो, ठीक है। किस तरह? अब सपोज करो ये एक कर्व है, अब आपको कैसे पता चलेगा ये इंक्रीजिंग कर्व है या इस कर्व का ग्रेडियंट इंक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि अगर आप इस पर टेंजेंट्स बनाना शुरू करोगे तो उसके जो टेंजेंट्स का ग्रेडियंट है वो इंक्रीज करता रहेगा। दिस सिग्निफाइज कि ये एक इंक्रीजिंग कर्व है। अच्छा, अब डिक्रीजिंग कर्व्स किस तरह होते हैं? ग्रेडियंट तो आई होप हर किसी को निकालना आता होगा, ठीक है। अब देखो, अगर इस लाइन को देखो, इस ग्राफ को देखोगे तो अगर इस पे मैं टेंजेंट्स बनाता जाऊं इस तरह, 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 तो क्या देख रहे हो? जो टेंजेंट्स का ग्रेडियंट है वो डिक्रीज करता जा रहा है, इसलिए ये एक डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। और इसका ग्रेडियंट ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है बनिस्बत इसके जिसका ग्रेडियंट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके टेंजेंट्स का ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है तो इसका ग्रेडियंट भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जो डिक्रीजिंग कर्व है उसके टेंजेंट्स का ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए उसका भी ग्रेडियंट जो है ओवरऑल कर्व का डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं वापस एक्सेलरेशन पे। अब ये एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कर्व है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड वॉज इक्वल टू, सपोज कर लो 3, देन एट 2 सेकेंड्स इट विल बी इक्वल टू 4। देख रहे हो, 1 सेकेंड में 3 बढ़ी और उसके बाद 1 सेकेंड में 4 बढ़ी, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कर्व, ठीक है। इसमें ये होता है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही होती है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ सिनेरियोज़ की तरफ, कॉमन सिनेरियोज़ जो पास पेपर में आते रहे हैं एंड दे आर लाइकली टू रिपीट एज वेल। तो लेट्स सी सम सिनेरियोज़, ठीक है। अच्छा, अब हम जो सिनेरियोज़ देखेंगे ना उसमें हम ये करेंगे कि हर बेसिकली 4 सिनेरियोज़ हैं, 4 सिनेरियोज़ हैं। हर किसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना के देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मसला है आप कमेंट्स में पूछो, आई विल बी रेडी टू आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द सिनेरियोज़।
अच्छा, फर्स्ट सिनेरियो जो एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आता है दैट इज़ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी अगर 10 मीटर्स पर सेकंड से जा रही है तो एट 1 सेकंड, तो 6 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड की होगी। इससे एक बात तो आपको पता चल रही है कि अगर ये आपकी इनिशियल u जो है वो 10 है और v भी 10 है, तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे v माइनस यू अपॉन टी से, तो वो 10 माइनस 10 अपॉन 6 ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन इन कांस्टेंट स्पीड केस ज़ीरो होगी। देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। नोट्स में हर चीज़ लिखी हुई है सिंपल इंग्लिश में, अगर आप पढ़ोगे भी ना सिर्फ, तो भी आपका इंशाल्लाह ओ लेवल का पेपर ईजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सिंस स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो, ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। ठीक है, अब आ जाओ एक और चीज़ पे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, और हमें एक और चीज़ क्या पता है। अच्छा, हम पहले खुद बना के देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इससे यहाँ पे इस तरह कर दूँ जूम इन और वी कुड गो हेयर। अच्छा, हमें दो चीज़ें पता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमने बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट y पे आएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा टाइम। हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ग्रेडियंट कांस्टेंट रखने के लिए, क्यों ग्रेडियंट कांस्टेंट रखना पड़ेगा पहले ये बताओ। ग्रेडियंट इसलिए कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होगा। अब मैं यहाँ पे कौन सी ऐसी लाइन बनाऊँ कि ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक स्लांटेड लाइन बनाऊँगा। ठीक है, स्लांटेड लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। अच्छा, जिसको ये लाइंस की समझ नहीं आ रही, लेट मी एक्सप्लेन इट इन द रफ वर्क। यहाँ पे ना ओ लेवल फिजिक्स और मैथ्स में आपके पास 3 तरह की लाइंस होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइंस वो किस तरह की होती हैं, वो होती हैं लाइक दिस। ठीक है, पैरेलल टू किसके, y एक्सिस के। अच्छा, इनका ग्रेडियंट्स क्या होता है, इनका ग्रेडियंट होता है इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ लाइंस जो हमारे पास होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, अब ये किस तरह की होंगी, अगर आपको हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है तो आप समझ गए होंगे। दीज विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, m इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब तीसरी तरीके की लाइंस कौन सी होती हैं, वो होती हैं स्लांटेड लाइंस। ठीक है, इनका ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसको मैं अगर y कर दूं, इसको x कर दूं, इस तरह की लाइन अगर कराऊं तो ये कांस्टेंट रहेगा। हमने अभी पीछे क्या देखा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्पीड टाइम के ग्राफ पे कोई ऐसी लाइन बनानी है कि उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट रहे, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, सिंपल स्लांटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि उनका ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। सिंपल, हमारा एक प्रॉब्लम हल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका आंसर देखूं, लेट मी इरेज दिस ऑल, और मैं इसका सिर्फ आंसर देखूं कि क्या है इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो क्या होगा, देख रहे हो स्लांटेड लाइन है, सिंपल। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, वो भी मैंने नोट्स में दी हुई है। सिंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट ग्रेडियंट, और हमने स्लांटेड लाइन बना दी। अच्छा, अब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हर सेकंड पे वेलोसिटी सेम रह रही है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। सिंपल लॉजिकल बात है, अगर हर सेकंड पे 1 पे 2 पे 3 पे वेलोसिटी आपकी 10 ही रह रही है या 20 रह रही है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। अच्छा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है तो अगर v माइनस यू अपॉन टी से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0। हेंस 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 देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो 1 डन हो गया। अब आते हैं सिनेरियो 2 पे। ठीक है, सिनेरियो 2 क्या है, सिनेरियो 2 है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का।
पहले हमने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा सिनेरियो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है। चलो तो इसके बारे में ना कुछ पॉइंट्स हम खुद ही सोचते हैं ना, अपनी अक्ल से सोचते हैं कि क्या हो सकता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी, ठीक है, इतना तो हमें पता है, वेलोसिटी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रही होगी। अच्छा, अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को विजुअलाइज करूं ज़रा, वेलोसिटी को यहाँ पे रखूं, इसको यहाँ पे रखूं, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या था, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे कैसी लाइन बनानी पड़ेगी, कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन, ठीक है। तो कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन बनेगी। तो कांस्टेंट ग्रेडियंट की कौन सी लाइन होती है, अभी पढ़ा है, स्लांटेड लाइन। तो चलो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, क्या हमने सही प्रेडिक्ट किया था कि नहीं। यस, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका देखा, स्लांटेड लाइन है। अब हम आते हैं इसके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे, क्या होगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी तो देखना है ना हमने, क्या होगा। तो इसको इरेज करते हैं। वैसे अगर आप लॉजिकली सोचो, अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है, 4 पे भी 10 है, तो क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। ये हमारी इंट्यूशन कह रही है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह की एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। तो अगर मैं इसको जूम आउट करूं और मैं ये देखूं, लेट मी जूम आउट फर्दर, ठीक है, ये देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे क्या बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब एक और बात, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा ही नहीं। अच्छा, अब आप लोग जो है ना मुझे सिंपल बातों का जवाब दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम खुद ही बनाते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है देखने की नोट्स में। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो खुद ड्रॉ करेंगे। तो लेट मी फाइंड अ फ्री स्पेस हियर समवेयर। अगर मैं इसे यूँ शिफ्ट कर दूँ तो यस, ऊपर आ जाओ, ठीक है, ये दिस वुड बी अ स्पेस, ठीक है। तो लेट सपोज कि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। इसका ग्रेडियंट क्या था, इसका ग्रेडियंट क्या था, विजुअलाइज करो, वेलोसिटी थी। अब अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो वेलोसिटी तो हमेशा इंक्रीज़ करती रहेगी यार। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस है तो वेलोसिटी तो हमेशा इंक्रीज़ करती रहेगी। अगर वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज़ करती रहेगी तो हमें कुछ ऐसा बनाना है जिसका ग्रेडियंट हमेशा इंक्रीज़ करता रहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। तो अपने रफ वर्क में जाते हैं और चेक करते हैं किस चीज़ का ग्रेडियंट हमेशा इंक्रीज़ करता रहता है। क्या वो आप चीज़ देख सकते हो, वो एक कर्व है इंक्रीजिंग, ठीक है। एक इंक्रीजिंग कर्व का ग्रेडियंट हमेशा इंक्रीज़ करता रहता है, इसलिए ये देखो इसका ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि इसके टेंजेंट्स का ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, इट मीन्स कि ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, इंक्रीजिंग कर्व। तो देखते हैं जाके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या बना हुआ है उधर। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ इसे एंड जस्ट अ लिटिल बिट, हाँ देखो कर्व बना हुआ है ना इंक्रीजिंग। क्यों बना हुआ है कर्व इंक्रीजिंग, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, इट मींस ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। एंड व्हेन एवर किसी भी चीज़ का एक ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा हो, आप जो है कर्व बनाते हो। स्लांटेड लाइन में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा चलो इसको एक और दफ़ा रिवाइज़ करते हैं यार, काफ़ी आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, इसको एक और दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। अगर वर्टिकल है ग्रेडियंट इन्फिनिटी, हॉरिजॉन्टल है ग्रेडियंट जीरो, स्लांटेड लाइन है ग्रेडियंट कांस्टेंट, और अगर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीजिंग कर्व बनाओगे, अगर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो आप डिक्रीजिंग कर्व बनाओगे। सारे सिनेरियोज क्लियर हैं, आराम से इसे व्यू करो वीडियो को अगेन एंड अगेन, कुछ भी मसला नहीं होगा वो लेवल में। अगर कुछ होता है तो स्टिल यू कैन आस्क, ठीक है। अब आते हैं तीसरे सिनेरियो पे, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी हमने कर्व देख लिया था कैसे बना था, ठीक है। अब आओ तीसरे सिनेरियो पे, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा यार ये क्या कहना चाह रहा है ये, तो अगर मैं इसे थोड़ा सी रफ स्पेस ले लूँ यहाँ पे और सोचूं कि यार इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से इसकी क्या मुराद है, तो
अगर हम यहाँ पे आ जाएं, चलो रफ वर्क में आ जाते हैं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रही होती है। अच्छा, सबसे पहले ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं इसका किस तरह बनेगा। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यार वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है इसका ग्रेडियंट होता है और ग्रेडियंट जो है एक्सेलरेशन होता है। अब अगर एक्सेलरेशन ही इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट भी इंक्रीज़ कर रहा है भाई। तो अगर ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा होता है तो क्या बनाते हैं, पहले भी बताया है, कर्व बनाते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। एक कर्व बना दिया यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे एक इंक्रीजिंग कर्व बना दिया, एक ग्राफ हमारा डन, ठीक है। अब सोचते हैं कि यार एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन केस है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा। चलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गई, टाइम यहाँ पे आ गया, और हमने कहा कि यार एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रही है। अब इसने हमें एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि क्या ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म इंक्रीज़ है। याद आया कुछ, अगर यूनिफॉर्म होगा तो हम क्या बनाएंगे, लाइन स्लांटेड, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या बनाएंगे, कर्व, ठीक है बच्चों। अब देखो लाइन, ये भी हमने पढ़ा है यहाँ पे यार, आपको सब पढ़ाया भाई, ठीक है, आपने बस एक दफ़ा वीडियो गौर से देखनी है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर ग्राफ में एक्सेलरेशन सिर्फ इंक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली तो आप एक स्लांटेड लाइन बनाओगे, अगर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है तो इंक्रीजिंग कर्व बनाओगे। देखते हैं हमें क्या दिया है उधर, एक्सेलरेशन इज़ इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा एक इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एक इंक्रीजिंग कर्व बना दो। अब सिर्फ एक ग्राफ बाकी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, उसको भी हम सोचते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है। इसका ग्रेडियंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है। अब सिंस एक्सेलरेशन हमारी इंक्रीज़ करती जा रही है तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ ही करेगी। तो ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा होता है तो क्या बनाते हैं, इंक्रीजिंग कर्व। इसके तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व होंगे। चलो देखते हैं क्या है हमारा आंसर। यस, देखो तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व हैं, ये भी इंक्रीजिंग कर्व है, ये भी इंक्रीजिंग कर्व है, और एक्सेलरेशन का बनाया नहीं है वरना वो भी इंक्रीजिंग कर्व होगा। सिनेरियो 4 इज सिमिलर, सिनेरियो 4 इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, इंक्रीजिंग में ये बना रहे थे तो डिक्रीजिंग में क्या बनाओगे, डिक्रीजिंग में बेसिकली होगा क्या, सिनेरियो 4 एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं यार, टेंशन ही नहीं है कोई। वेलोसिटी इधर आया, टाइम इधर आया। अच्छा, इसका ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि इट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड इट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड इफ़ एक्सेलरेशन इज़ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वुड इंक्रीज। अब मुझे बताओ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के लिए कौन सी लाइन बनाते हैं, अभी सिखाया आप लोगों को ऊपर। अगर ज़रा सी ऊपर जाएँ, ये लाइन बनाते हैं, डिक्रीजिंग कर्व बनाते हैं, ठीक है, यही बनाएंगे हम, सही है। इसको अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, ये आ गया हमारा डिक्रीजिंग कर्व। अब एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, वो देख लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देखते हैं इसका, ठीक है। आई होप सब क्लियर है अभी तक, देख लो ये सारे ग्राफ्स। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीज़ क्यों कर रहा है यार, इसकी लॉजिक मैं आपको देता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, उसका होता है ग्रेडियंट इक्वल टू वेलोसिटी। अब मुझे ये ग्राफ देख के बताओ 2 वाला कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। हाउएवर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, एक और बात, डीसेलेरेशन इज नेवर इक्वल टू डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। डीसेलेरेशन में क्या होता है बच्चों कि स्पीड डिक्रीज हो रही होती है, हालांकि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या होता है, देखो ये केस देखो, स्पीड बढ़ रही होती है, 4 से बड़ी
3 से बड़ी, लेकिन उसका जो बढ़ने का स्टेप है ना वो कम हो रहा होता है 2 से बड़ी, दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपकी स्पीड 10 से 9 जा रही है, फिर 8 जा रही है, फिर 7 जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड डीसेलरेशन। तो ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। डीसेलरेशन में क्या होता है, डीसेलरेशन में आपकी स्पीड जो है वो 10, 9, 8, 7 इस तरह जा रही होती है, ठीक है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या होती है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये होती है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में आपकी स्पीड्स होती हैं 0। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में आपकी स्पीड बेसिकली ये चार्ट बना हुआ है ना, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है, लेकिन लेट्स राइट इट अगेन। 0 होती है, 4 होती है, 7 होती है, ठीक है। फिर 4 से बड़ी, फिर 3 से बड़ी, अब जो है वो 9 हो जाएगी, 2 से बड़ी। ये देख रहे हो स्टेप्स कम हो रहे हैं बढ़ने के, लेकिन बढ़ स्पीड रही है। डीसेलरेशन में तो स्पीड ही गिर रही होती है। तो ये फ़र्क है डीसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो अब कुछ सवाल करते हैं इसके, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है कि टेल एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए टू डी। अच्छा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ए जो है, पॉइंट ए इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। इंक्रीजिंग कर्व का मतलब है भाई एट पॉइंट ए एम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब एम इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम इंक्रीज़ कर रहा है यार, तो मतलब एक्सेलरेशन वुड बी इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीजिंग। अच्छा जी, अब बी पार्ट देखो, एट पॉइंट बी, सही है। तो इसको हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पे इसको क्रॉप किया, एट पॉइंट ए कर दिया, ठीक है। अब एट पॉइंट बी देखते हैं। एट पॉइंट बी आपको क्या लग रहा है, एक स्लांटेड लाइन है, ठीक है। स्लांटेड लाइन में क्या होगा, एट पॉइंट बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टी। स्लांटेड लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, अभी पढ़ा है रफ वर्क में, क्या होता है जल्दी से बताओ। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये देखो ये पढ़ा हुआ कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्लांटेड लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। अब आते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी देखो किस तरह का कर्व है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट्स बनाना शुरू करूँ तो इसके टेंजेंट्स की ग्रेडियंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट सी किस तरह का कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व, और डिक्रीजिंग कर्व है तो मतलब क्या है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा होगा, और ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नॉट डीसेलरेशन। डीसेलरेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब पॉइंट डी पे देखो क्या है, पॉइंट डी पे हॉरिजॉन्टल लाइन है यार। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे आऊँ 0 होता है। ओहो, अगर 0 होता है तो 0 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गई, यस 0 एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मैंने एक सवाल अटैच किया है नीचे, वो आप लोग खुद करो एंड शेयर द आंसर्स विद मी इन द कमेंट सेक्शन, तो फिर हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट।